हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डेली करंट अफेयर्स का। हम लोग हिंदी में आज देखेंगे 31 अक्टूबर और 1 नवंबर 2022 का जो करंट अफेयर्स का न्यूज है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो क्वेश्चन दिए थे वीडियो के लास्ट में, तो उसका हम लोग पहले आंसर देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम था? ऑप्शन है एस राधाकृष्णन, बी है जाकिर हुसैन, सी है वी गिरी, डी है बी डी जट्टी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन जो थे वह तीसरे राष्ट्रपति थे। यह भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने थे और यह जो थे पहले मुस्लिम थे, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। यह क्या थे? पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। और इनकी जो मृत्यु जो हो गई थी, वह राष्ट्रपति रहे थे उसी समय इनकी मृत्यु हो गई थी। कार्यकाल के समय ही इनकी मृत्यु हो गई थी, इसके लिए इनका जो कार्यकाल था वह सबसे कम था। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। आगे हम लोग अब देख लेते हैं नेशनल करंट अफेयर जो न्यूज है इसके बारे में। तो पहला जो न्यूज है, राजनाथ सिंह जो है उन्होंने लद्दाख में जो है 2 हेलीपैड का जो उद्घाटन किए हैं और कुछ अन्य परियोजनाओं का भी उन्होंने अनावरण किया है। और यह जो हेलीपैड होगा, इसके से क्या होगा, इस क्षेत्र में वायुसेना का जो परिचालन है क्षमता, इसको भी इससे बढ़ने में और मदद मिलेगा। तो राजनाथ सिंह जो है उन्होंने लद्दाख में 2 हेलीपैड का उद्घाटन किए हैं। अगला है बीपीसीएल है, उसको देश की सबसे टिकाऊ तेल और गैस कंपनी के रूप में मान्यता दी गई है। और बीपीसीएल जो है वह भारत की क्या महारत्न कंपनियां हैं। तो इसको जो है बीपीसीएल को S&P डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट रैंकिंग के 2022 के संस्करण में जो है उन्होंने एक बार फिर भारतीय तेल और गैस के क्षेत्र में नंबर 1 रैंक हासिल किया है। और बीपीसीएल के जो अध्यक्ष हैं अरुण कुमार सिंह हैं और बीपीसीएल का जो मुख्यालय वह मुंबई में स्थित है और इसका जो स्थापना हुआ था 1952 में इसका स्थापना हुआ था बीपीसीएल का। अगला है जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है, उन्होंने पुरी में भारत के दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन किए हैं। और यह जो वैदिक स्कूल का जो उद्घाटन किया गया है वह उड़ीसा के पुरी में इसका उद्घाटन किया गया है। और जो राष्ट्रीय वेद विद्यालय है उसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय आदर्श वैदिक विद्यालय भी कहा जाता है। और ऐसा जो स्कूल है यह तो भारत का दूसरा जो है पुरी में खोला गया है। पहला स्कूल का नाम है महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, जो कि उज्जैन में स्थित है मध्य प्रदेश में। यह भारत का पहला वैदिक स्कूल है। अगला जो है मेघालय में जो है मौमलुह गुफा है, इसको यूनेस्को की विरासत में शामिल कर लिया गया है। तो मेघालय में स्थित है, मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स में स्थित है मौमलुह गुफा। क्या है? मौमलुह गुफा, इसको यूनेस्को के विरासत में शामिल कर लिया गया है। अगला है आरबीआई जो है वह यानी भारतीय रिजर्व बैंक है, वह जो है चेन्नई में स्थित है। जीआई प्रौद्योगिकी उसका प्राधिकार प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया है। तो रिजर्व बैंक है वह चेन्नई स्थित जीआई टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के प्राधिकरण के प्रमाण पत्र को वह रद्द कर दिया है। अगला है रिलायंस इंडिया लिमिटेड जो है वह मेटावर्स पर अर्निंग कॉल पोस्ट करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है। तो जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है, उन्होंने इंडिया के इतिहास में यह पहली बार है कि कोई कंपनी है वह अपने हितधारकों के साथ जुड़ने के लिए मेटावर्स का इस्तेमाल किया है। यह जो है मेटावर्स का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला कंपनी है, बन गया है। अगला जो है होमी जहांगीर भाभा की
113वीं जो है जयंती मनाई गई है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का जो मुख्य काम है वह भारतीय परमाणु के क्षेत्र में इनका काम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसीलिए इनको कहा जाता है भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। इनका जन्म हुआ था 30 अक्टूबर 1909 को बॉम्बे में और विज्ञान के क्षेत्र में भी इनका बहुत अमूल्य योगदान रहा था और यह पारसी परिवार से बिलोंग करते थे। अगला है मालाबार जो है, मालाबार वह यूएई से 25 किलो सोना आयात करने वाला पहला भारतीय ज्वेलर बना है। यह जो है 25 किलो सोना का आयात जो किया है यूएई से, क्योंकि दोनों भारत और यूएई के बीच जो आर्थिक साझेदारी हुआ था इसी के तहत वह 25 किलो सोने का आयात किया है और यह 25 किलो सोने का आयात करने वाला भारत का पहला आभूषण कारोबारी बन गया है। अगला हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार के बारे में। तो इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय समाचार में अमेरिका का जो है नया राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति को जारी कर दिया गया है और यह जो जारी किया गया है वह अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा यह जारी किया गया है। अगला हम लोग देखते हैं अभ्यास के बारे में जो दो देशों के बीच होता है। तो एक भारतीय नौसेना है, उन्होंने त्रिपक्षीय अभ्यास में अब भाग लेगा जो कि भारतीय नौसेना के साथ साथ मोजाम्बिक और तंजानिया के जो है इसमें भाग लेंगे और यह जो त्रिपक्षीय अभ्यास जो आयोजित किया जाएगा इसे तंजानिया में इसको आयोजित किया जाएगा और इसमें भारतीय नौसेना का जो प्रतिनिधित्व करेगा वह गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, आईएनएस तरकस, चेतक हेलीकॉप्टर और मार्कोस के द्वारा इसे किया जाएगा, भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व। तो जो त्रिपक्षीय अभ्यास जो शुरू होगा वह मोजाम्बिक, तंजानिया और भारतीय नौसेना के बीच शुरू होगा। अगला हम लोग देखते हैं नियुक्तियां के बारे में। तो जेवाई ली को क्या सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामित किया है। सैमसंग जो कंपनी है वह दक्षिण कोरिया की यह कंपनी है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है। तो सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स को जो है इसके कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जेवाई ली को चुना गया है। अगला जो है हम लोग देखते हैं जो कुछ जो दिन मनाए गए हैं महत्वपूर्ण दिन इसके बारे में। तो विश्व शहर दिवस जो मनाया जाता है वह 31 अक्टूबर को यह मनाया जाता है, विश्व शहर दिवस को। यह जो है पहली बार 2014 में मनाया गया था 31 अक्टूबर को जो है विश्व शहर दिवस। और हर साल जो है एक अलग शहर इस जो कार्यक्रम है विश्व शहर दिवस इसको मेजबानी करता है और इस साल जो है जो संघाई शहर है, संघाई जो शहर है चीन में, वह जो है इस बार का विश्व शहर दिवस का मेजबानी कर रहा है, जिसका इस वर्ष जो थीम रखा गया हुआ है एक्ट लोकल टू गो ग्लोबल। यह जो है थीम रखा गया है विश्व शहर दिवस का 2022 का। अगला जो है विश्व बचत दिवस जो मनाया जाता है वह 31 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है, लेकिन भारत जो है उसमें यह जो दिन है विश्व बचत दिवस वह 30 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। और इस वर्ष जो है विश्व बचत दिवस का जो विषय है वह बचत आपको भविष्य के लिए तैयार करता है, जो पिछले साल के विषय के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है, जो बचत के महत्व पर केंद्रित है। तो विश्व बचत दिवस जो मनाया जाता है वह 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला है राष्ट्रीय एकता दिवस। यह जो मनाया जाता है 31 अक्टूबर को, क्योंकि इस दिन जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वह भारत के पहले गृह मंत्री थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनकी जो जन्म दिवस है उसको हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। और इस वर्ष जो है वह 147वीं जयंती है और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। अगला हम लोग देखते हैं खेल कूद से रिलेटेड जो न्यूज है इसके बारे में। तो भारत जो है वो ऑस्ट्रेलिया को हराकर तीसरा बार जो है सुल्तान जोहोर कप को जीत लिया गया है। और जो सुल्तान जोहोर कप है वह हॉकी
के क्षेत्र में यह मनाया जाता है। यह जो है खेल है, तो भारतीय प्लेयर जो है जूनियर पुरुष हॉकी टीम वह जो है तीसरी बार सुल्तान जोहोर कप को जीता है। अगला है आकांक्षा व्यवहारे जो है उनको खेल इंडिया वेट लिफ्टिंग मीट में 3 नए इन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए हैं। तो भारतीय प्लेयर हैं, वेट लिफ्टर हैं आकांक्षा व्यवहारे। उन्होंने खेल इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला वेट लिफ्टिंग टूर्नामेंट में जो है 3 नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए हैं। अगला जो है अंडर 17 जो महिला विश्व कप का आयोजन किया गया था, भारत में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें स्पेन जो है वह कोलंबिया को हराकर विश्व कप को जीत लिया है। कोलंबिया जो है वह पहली बार फाइनल में पहुंचा है, तो स्पेन जो है वह अंडर 17 महिला विश्व कप को जीता है। अगला हम लोग देखते हैं लास्ट में जो क्वेश्चन देते थे, तो आज का जो क्वेश्चन है पानी की गैस की संरचना क्या है। पहला है CO+H2, दूसरा है CO+N2, तीसरा है CO+ मीथेन CH4, चौथा है CO+CO2। तो इसका जो उत्तर होगा आप कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या इसका जो आंसर होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यह रहा जो करंट अफेयर्स का जो न्यूज है 31 अक्टूबर और 1 नवंबर का। तो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो।